यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के बारे में भी आपको बता दूं कि उसके सामने हुकूमत घुटने टेक चुकी है और अब एक मुआहदा सामने आ रहा है कि जिसके तहत यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन को फारिग नहीं किया जाएगा और यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो रेड जोन में और इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है और ये वाहिद यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन वाहिद इदारा था जहां से कुछ कदरे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था जो कम आमदनी वाले लोग हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और खबर, और वो है इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ तुंद तेज किस्म की बातें हो रही हैं और इमरान खान साहब ने कल भी कहा है कि बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर और मिलिट्री लीडरशिप से होगी। और कल कौमी असम्बली में एक और बात भी हुई और वो थी महमूद खान अचकज़ई साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की जो है नोक झोंक। और उस नोक झोंक में महमूद खान अचकज़ई साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से ख्वाजा साहब की बोलती बंद की, क्योंकि जब से ये इत्तलाह मौसूल हुई है कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबते हो चुके हैं और ये राबते हुए हैं अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए और कुछ ना कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है। तब से लेके अब तक मुस्लिम लीग नवाज बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है और इसीलिए वो अब इस चीज़ को मिलाइन कर रही है और अब वो उसका रुख अनवर जो है वो फौजी क़यादत की तरफ है। ख्वाजा साहब ने कल कौमी असम्बली में एक बात की और उन्होंने कहा कि जनाब वो चले गए हैं, आपके पाशा साहब जनरल पाशा भी चले गए, जनरल बाजवा भी चले गए, जनरल फैज भी चले गए, तो ये तो उनको तो वो गोद मिस कर रहे हैं और मौजूदा जो फौजी क़यादत है वो इनसे ये एनआरओ मांग रहे हैं। ये बात उन्होंने कही और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कल भी कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं बल्कि एनआरओ नहीं, मुज़ाकरात नहीं और मफाहमत नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि एंगेजमेंट हो और जो जिसका जायज़ रोल है आइन के तहत वो उस रोल को अदा करे। जो फौज का रोल है वो फौज अदा करे, जो जुडिशरी का रोल है जो जुडिशरी अदा करे और इदारों को मुस्तहकम किया जाए, सिस्टम को मजबूत किया जाए। हर कोई अपना अपना काम करेगा तो मामलात आगे बढ़ेंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात का जवाब अचकज़ई साहब ने देना चाहा, लेकिन अचकज़ई साहब ने जवाब पहले तो स्पीकर उनको नहीं दे रहे थे, मौका नहीं दे रहे थे बोलने का महमूद खान अचकज़ई साहब को, हालांकि सीनियर मोस्ट हैं और उनको भाई भाई करते रहते हैं। अदरवाइज उनको बहुत ख्वाजा साहब भी कह रहे थे कि महमूद अचकज़ई भाई से बात कर लें, बड़े भाई हैं, ये बता दें कि किन से मुज़ाकरात करने, हमसे तो मुज़ाकरात नहीं करने, तो फिर किससे करेंगे, क्या ये फ़ौज की गोद में जाके बैठेंगे, इस तरह की बातें हुई। तो बहरहाल कल जो फिर अचकज़ई साहब ने जवाब दिया कि जनाब गोद तो किसी ने भी नहीं छोड़ी, गोद तो आपकी भी थी और गोद बाकियों की थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने कल कहा अचकज़ई साहब ने भी कि मामला जो है वो उन्होंने रेफर कर दिया आर्मी चीफ की तरफ ही। उन्होंने कहा आसिम मुनीर साहब को, आर्मी चीफ को और सबको एक मेज़ पे बैठ के मसले का हल निकालना होगा अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन बलूचिस्तान की सूरत हाल है अगर आप अमन व अमान के हवाले से देखें, और वो सूरत हाल बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं 1970-71 से, क्योंकि वहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट और रिट ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है और ये बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है वो बहुत अच्छी तरह इस बात को जानती है। बहरहाल कल एक देखते हैं कि जी इस तरफ अब मामलात को कैसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और एक इम्पॉर्टेंट डे है 6 सितंबर का, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो नया तोशाखाना रेफरेंस है, तोशाखाना 4 कह लें आप, उसमें दरखास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी उसकी समाअत शुरू हो चुकी है और एहतसाब अदालत के जज जावेद राना जो है, नासिर जावेद राना, वो अडयाला जेल में कर रहे हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर, इंतजार पचौता और खालिद यूसुफ चौधरी कल अदालत में पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उमर मजीद भी वहाँ पे मौजूद थे और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे, नहीं उनको भी लाया गया था और सलमान सफ्दर साहब ने आर्गूमेंट्स दिए, दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का जो नया रेफरेंस है वो पहले रेफरेंस जैसा ही है और ये तोशाखाना 4 चल रहा है, क्योंकि पहला तोशाखाना पहले सजा दी इलेक्शन कमीशन ने, फिर सजा दी हुमायूं दिलावर ने, फिर सजा दी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने और अब ये एक और केस आ गया है। दस्तावेजात से ही साबित हो सकता है कि नया रेफरेंस
पहले रेफरेंस से मुशाबे रखता है या नहीं, नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा। और नैब प्रोसिक्यूटर ने तोशाखाना के पुराने रेफरेंस का जुडिशियल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दी, ये ताकि इसको लिंगर ऑन किया जाए। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जो उन्होंने की थी कि जुडिशियल रिकॉर्ड तलब किया जाए। नैब ने कल ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना नए रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी और 6 सितंबर को अब दोबारा समाअत होगी। और ये ध्यान में रखिएगा 8 सितंबर को जलसे का ऐलान किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और 6 सितंबर को दरखास्त जमानत होगी तोशाखाना रेफरेंस के अंदर बाद गिरफ्तारी। और इसके साथ साथ इमरान खान और बुशरा बीबी के जुडिशियल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी भी कर दी गई है। तो ये जो है मामला जी, ये आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब की ज़मानत 6 तारीख को हो जाती है, 6 तारीख को अगर उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती है, तो उसके बाद कोई और मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें उनको गिरफ्तार रखा जा सके। और इसलिए जी 6 सितंबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है और देखते हैं कि उसमें अब फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। दूसरी जानिब 9 मई वाला मामला जो है जी, उसमें 9 मई के मुकदमात और फिर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, ये इस मामले में कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और उसमें जनरल फैज़ साहब को कहाँ रखा गया है ये अभी तक किसी को इल्म नहीं, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि वो शायद रावलपिंडी में नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली ने अप्रोच किया जनरल फैज़ से मुलाकात करने के लिए उनकी फैमिली ने, लेकिन उनकी मुलाकात आखिरी इतला तक नहीं करवाई गई और वो गए हैं, इंतज़ार करते रहे हैं, इंतज़ार करवाया गया लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अलबत्ता ये बताया गया कि जनरल फैज़ साहब बिल्कुल खैरियत से हैं, आप फिक्र ना करें। लेकिन दूसरी जानिब एक और काम हुआ है जी, और वो हुआ है कि जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम, जिनको उठाया गया है, जो कि लापता हैं और अभी तक वो बाजियाब नहीं हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिंडी हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी दायर हुई है, लेकिन उनको उनकी बाजियाबी से मुतालिक कोई खबर नहीं दी जा रही और तमाम इंटेलिजेंस इदारे जो हैं मिलिट्री इदारे वो अपने आप को कह चुके हैं जी हमारे पास नहीं है। अब एक और डेवलपमेंट हुई है और वो है कि महकमा जेल खाना जात ने साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम के खिलाफ मई 2024 में अडयाला जेल के अस्पताल में 2 कैदियों की हलाकत और एक के जख्मी होने के मामले की इंक्वायरी उन्होंने कहा जी की जा रही थी और इंक्वायरी के दौरान डिप्टी सुप्रिटेंडेंट समेत 6 अहदेदारों को कसूरवार करार दे दिया गया है और कानूनी पहलुओं और कवायद को मद्देनजर रखते हुए साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को नौकरी से फारिग करने की सिफारिश कर दी गई है। लापता साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को 7 रोज में जवाब जमा करवाने का शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। अब आप ये देखें कि उसको उठाया गया, सरकारी घर से उठाया गया, जेल के अंदर से उठाया गया और उसके बाद उनके फ़ोन नंबर से राब्ता भी करवाया गया। उसके बाद फिर उनके घर में दोबारा उनकी अहलिया, उनके बच्चों को तंग करने के लिए उनके घर में रेड किया गया और फिर उनके घर का जो गटर है वो भी उखाड़ा गया। ये सब कुछ किया गया और उनको बताया गया कि खबरदार अगर आपने अदालत से रजू किया तो ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे और अदालत के हम पाबंद नहीं हैं, ये भी उनको कहा गया। और अब जो है वो उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनको नोटिस जारी कर दिया गया। वो हैं ही लापता, जब हैं ही आपके तो वो क्या 6 दिन के 7 दिन के अंदर अंदर क्या जवाब देंगे। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और इसका मकसद सिर्फ वाज़ेह है जी और कि मोहम्मद अकरम साहब को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई थी, शायद उन्होंने इनकार कर दिया है और वो किसी भी सूरत में वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है।